अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे। आज आपके साथ तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद बात हो रही है। उसकी वजह ये थी कि चैनल के ऊपर स्ट्राइक लगी थी यूट्यूब की तरफ से, और उसकी वजह ये थी कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा था कि आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है और कैसे डाउनलोड करना है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में इस तरह की मालूमात जो है ना वो ठीक यूट्यूब के ऊपर उसके ऊपर स्ट्राइक लगी थी, जिसकी वजह से मुझे 7 दिन जो है ना वो कोई वीडियो अपलोड करने से रोक दिया गया था, और इस वजह से आपने भी देखा होगा कि पिछले 7 दिनों में कोई भी नई वीडियो नहीं आई। तो अब इंशाल्लाह वो मामला ठीक हो गया है, और तमाम जो मेरे व्यूवर्स हैं यूँ खानपुर के जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि अब हम बैक आ गए हैं, वापस आ गए हैं अपने काम के ऊपर। और आते ही है मैंने अब जैसे ही ये वो स्ट्राइक खत्म हुई है तो आपके लिए एक नई वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की क्लासेस के आज संडे है, 19 है, और ये 16 अक्टूबर क्लासें स्टार्ट हुई थी। 5 हफ्ते कंप्लीट हो तो अब 5 हफ्तों का ज़रा जायज़ा लेते हैं आज की वीडियो में कि 5 हफ्ते कंप्लीट तो हो गए, कितना सिलेबस कवर हो चुका है, और अब तक अगर आपने कुछ सिलेबस कवर नहीं किया या थोड़ा बहुत किया तो क्या आपको उसके ऊपर कोई परेशानी होने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह यही कि आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको जो भी वीडियो हम बनाएँगे वो आप तक पहुँचती रहेंगी। साथ में बेल आइकन को आपने लाज़मी प्रेस कर लेना है, और जितने भी नोटिफ़िकेशंस हैं वो आपने ऑल के ऊपर क्लिक करके ऑन कर लेना। तो तमाम जितने भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स उनको मैं वेलकम बैक करता हूँ, और जो वीडियो है उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है जो स्टडीज़ चल रही हैं। तो इस दौरान 5 हफ्तों में बहुत कुछ हो चुका है। चौथे हफ्ते के बाद छठे के और चौथे के और 5वें हफ्ते में तो ऐसे होता है कि बस असाइनमेंट, क्विज़, जीडीपी हर चीज़ एक ही ऊपर चल रही होती है। 3 चीज़ें, असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीपी। अभी आप एक असाइनमेंट बना के ख़त्म होते हैं तो दूसरी आ जाती है, तो उसको क्लोज़ करते हैं तो जीडीपी आ जाती है, क्विज़ आ जाता है। इस तरह ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ज़रा ओपन करते हैं हम एलएमएस। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है आपने, ठीक है? इस चैनल बनाने का एक और भी मकसद है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं, कि इसका एक बहुत नेक मकसद भी है जो अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, पूरा करेंगे। वो भी आपकी मदद के साथ है, आपकी पार्टिसिपेशन के साथ है। तो चलते हैं ज़रा एलएमएस के ऊपर, और आज की वीडियो के ऊपर टॉपिक देख लेते हैं कि अब तक जो 5 हफ्ते गुज़रे हैं, जैसा कि आपको जानते हैं कि 16 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हुई थी, और आज 19 नवंबर हो चुकी है, और संडे आज का जो ख़त्म हो चुका है। कल से नया हफ़्ता यानी छठा वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं ज़रा अपने एलएमएस को ओपन करते हैं और देखते हैं कि अब तक हमने क्या-क्या किया और क्या मिस किया। क्या ऐसा कुछ मिस हो चुका है जो रिकवरेबल नहीं है? तो एलएमएस ओपन करेंगे। अच्छा जी, ये एक हमने एलएमएस ओपन कर लिया, और अब तक हम चेक करेंगे कि हमने अब तक जो है ना क्या किया, क्या नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले तो ज़रा आ जाएँ टू डू कैलेंडर के ऊपर, ज़रा देखेंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह सारी देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे माई टू डू कैलेंडर के ऊपर आके क्लासिक टू डू को चेक करेंगे तो आपको कमिंग जितनी भी वीडियोस एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे शो हो रहा है कि असाइनमेंट एक यहाँ पे पेंडिंग है जिसमें 4 डेज लेफ्ट हैं, क्विज है कुछ। अब ये देखना है कि यहाँ पे तो अपकमिंग एक्टिविटीज़ हैं जो अभी आनी हैं, तो क्या जो पिछली थी वो हमने पूरी कर ली। 2 चीज़ें हैं देख करने वाली, एक तो एक्टिविटीज़ और दूसरा वीडियो लेसन। वीडियो लेसन्स के लिए हम देखते हैं जाके प्रोग्रेस में। आपने भी इसी तरह ही करना है, अपने एलएमएस चेक कर लेना है कि कुछ में तो वीडियोस देखना ज़रूरी थे और कुछ में नहीं थे। तो जो थे लाज़मी, तो क्या आपने वो कंप्लीट कर ली हैं? 5 हफ़्ते कंप्लीट किए हैं आपने। यहाँ पे देखें अगर तो इस एलएमएस में इंग्लिश 509 है, आपने अपने चेक करने। मैं जस्ट आपको एलएमएस एक ओपन करके ना हमेशा एक एग्ज़ाम्पल ही देता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि 3 वीक्स कंप्लीट हैं, और 5 हफ़्ते कंप्लीट होने चाहिए थे यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि 2 वीक्स यहाँ पे हम पीछे जा रहे हैं। तो इसका नुकसान क्या होगा कि क्विज़ ऐसा कोई आ जाएगा जिसके ऊपर रीडिंग डिपेंडेंसी होगी, और ये रीडिंग डिपेंडेंसी क्या है ये भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता देता, ताकि ऐसा ना हो कि आप इसको ईज़ी ले रहे हों अटेंडेंस वाले को, कि सिर्फ अटेंडेंस ही इसके ऊपर मसला करती है। तो ऐसा नहीं है, ये आपके क्विज़ के ऊपर भी प्रॉब्लम कर जाते हैं अगर आप इसको नहीं देखते। तो ये कल से छठा वीक शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या है कि ये 2 वीक्स आपको हर हाल में कंप्लीट कर लेने चाहिए। अगर आपके कुछ रहते हैं तो फिर आपने वो कर लेने हैं, और इस तरह ये वीक्स कंप्लीट कैसे करने हैं ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ग्रीन टिक वाली वीडियोस कैसे देखनी है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 509 वीक 1 कंप्लीट है, सारे ग्रीन टिक लगे हुए हैं। वीक 2 भी कंप्लीट है, वीक 3 के कुछ कंप्लीट हैं और कुछ कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब है कि ये जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करने चाहिए। 3 वीक के, उसके बाद 4 के और उसके बाद 5 के।
यानी 89 तक जो हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, और यहाँ से लेकर तक 46 से 89 तक, यानी कि कम से कम के 30-35 के करीब हमारे 40 के करीब वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये फौरी तौर पर हमें देखने की ज़रूरत है। अब इससे मज़ीद जो है ना वो डिले वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और नुकसानदेह कैसे हो सकता है कि अगर 509 का क्विज़ आ गया, वो रीडिंग डिपेंडेंसी के ऊपर होगा कि आपने क्विज़ लेक्चर अगर नहीं देखे तो क्विज़ आपका नहीं हो पाएगा। तो ये फौरी तौर पर अब कंप्लीट करने की ज़रूरत है टास्क, क्योंकि अब जो है वो मिड टर्म कंप्लीट करीब आने वाला है। तो ये अब मज़ीद इसमें जो लेट करने वाली बात है वो हमें लॉस देगी। और इसके बाद हम चेक कर लेते हैं मज़ीद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है उसका चेक कर लेते हैं। आपने अपना चेक कर लेना, मैंने यहाँ पे 509 चेक किया। 5011 को देख लेते हैं। यहाँ पे वीक 4 तक कंप्लीट है, वीक 5 एंडिंग है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक हफ्ता ऐसा है जिसको देखना जरूरी है, बाकी रहता है 5011। इसमें से हम चेक करते हैं कि कितने वीक चेक कर चुके हैं। 3 कंप्लीट है, फोर्थ के 2 लेसन जस्ट देखे गए हैं, और उसके बाद 5 सारा कंप्लीट करने वाला रहता है। और जैसे ही 5 कंप्लीट होगा ये क्विज आ जाएगा, और क्विज अगर हमने ये लेसन्स कंप्लीट ना किए हुए तो फिर ये क्विज नहीं हो पाएगा। इसका नुकसान ये होगा। और क्विज कब ओपन हो जाएगा हम देख लेते हैं इसकी डेट। क्विज नंबर 2 ये ओपन हो जाएगा 16 और 17, और ये सबमिट हो चुका है। तो इस तरह है कि आपने ये चीज़ें ना अब मज़ीद पेंडिंग नहीं करनी, ठीक है। जितने भी लेसन हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करें। और दूसरी चीज़ अब चेक करते हैं हम असाइनमेंट्स और क्विज और जीडीबीज, क्या हमने सारे के सारे अब तक जो पिछले थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आपने हर सब्जेक्ट में जाना है। सबसे पहले हम पहला सब्जेक्ट है हमारा 305, इसको चेक करते हैं कि असाइनमेंट कोई आई। जी हाँ, असाइनमेंट आई और स्टेटस सबमिटेड है, जमा की हुई है, यानी जमा करा दी गई है। उसके बाद हम जीडीबी देखते हैं। इसका जीडीबी इसका कोई नहीं आया। क्विज अभी तक इसका कोई नहीं आया, यानी एक ही एक्टिविटी थी इस सब्जेक्ट की और वो सबमिटेड है। यहाँ तक हम सक्सेसफुल हैं। अब आ जाए ईडीयू 705 असाइनमेंट चेक कर, एक आई हुई है, ड्यू डेट 23 है, यानी कि ये अपकमिंग है और ये जमा कराना बाकी। जीडीबी देख लेते हैं सब्जेक्ट की, कोई जीडीबी इसका नहीं है। क्विज ईडीयू 705 का आ चुका है और रिजल्ट भी आ चुका। अब आ जाए इंग्लिश 509, इसकी देखते हैं कि एक तो हमारे लेसन्स रहते हैं देखने वाले, दूसरा इसमें अभी इस कोई आई नहीं है। जीडीबी चेक करते हैं। इसका जीडीबी भी अपकमिंग है, यानी 22 को जमा करवाना है। 22 डेट 2 दिन बाद है। और इसके बाद क्विज इसका वो मिस हो चुका है, यानी ये जमा नहीं करवाया गया। अब और देखें, ये एक चीज मिस हो चुकी है एक सब्जेक्ट में, तो जो मिस हो चुका वो कभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए जो अपकमिंग है वो आपने कंप्लीट करना। इंग्लिश 501 511 असाइनमेंट अभी नहीं आई। जीडीबी सबमिट करने वाला बाकी है, और उसके बाद आपने क्विज चेक करना है, तो क्विज सबमिटेड है। यानी अब तक पिछले 4 सब्जेक्ट में हमने एक सब्जेक्ट का क्विज मिस कर दिया। अब इंग्लिश 5016 है 516, और इसकी असाइनमेंट चेक करते हैं कि कोई असाइनमेंट नहीं आई। जीडीबी अपकमिंग है, जमा होने वाला है। और उसके बाद क्विज नॉट सबमिटेड आ रहा है, यानी 2 क्विज मिस हो चुके हैं। और उसके बाद हम थर्ड सब्जेक्ट चेक करते हैं CM310 असाइनमेंट इसकी चेक करते हैं, कोई असाइनमेंट नहीं है। जीडीबी नहीं है, और उसके बाद क्विज सबमिटेड है। यानी अब तक अगर ये सब 6 सब्जेक्ट हैं और इसमें से हम क्विज 2 मिस कर चुके हैं जो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे। और इस तरह आपने अपने एलएमएस को चेक कर लेना है कि आपने अब तक जो पिछली पेंडिंग चीज़ें हैं उसमें क्या मिस हो चुका है। ऐसी चीज़ें जो मिस हो चुकी हैं, जैसे क्विज 2 चले गए हैं वो वापस नहीं आ सकते, तो आपने अब नेक्स्ट कोई मिस नहीं होने देना। और जो लेसन्स हैं जो देखने वाले हैं जिनकी अटेंडेंस होनी है, वो अब आपके हाथ में है कि फौरी तौर पर उसको आप कंप्लीट कर लें। और उसकी जो जितने भी वीडियोस हैं वो देखने वाले हैं वो फौरी तौर पर कंप्लीट करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई वीडियोस अगर इनकम्प्लीट हैं वो आपके क्विज को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्विज नहीं हो पाएगा उसका। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके अलावा मैं आपको एक और 7 चीज़ें बता देती हूँ आज की तारीख। अगर तो आपने अपनी फीस अभी तक नहीं जमा कराई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी पूछ रहे हैं कि क्या फीस भी आई है, जिनको ये भी आइडिया नहीं है कि फीस आ चुकी है। तो ये यहाँ पे देखें कि फाल 2023 सेमेस्टर है, तो उसकी फीस यहाँ पे आई थी, और उसके बाद ये यहाँ पे फीस भी पेड है। तो उनकी ड्यू डेट 17 नवंबर, तो फीस भी आ चुकी है इस सेमेस्टर की, चाहे इसमें कोई नया स्टूडेंट है चाहे पुराना है, सबकी फीस आ चुकी है। तो उसमें जो पहले इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट थी वो 17 नवंबर थी, वो आपने पे कर देना है। तो यहाँ तक तो सारा कुछ चल रहा है। अब जैसे मैंने एक एलएमएस चेक किया है, तो उसमें जो अब तक की
कमी थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। आपने अपना एलएमएस चेक करना है और इसी तरह चेक कर लेनी है अपनी एक्टिविटीज़, और ये याद रखें कि मज़ीद जो है ना इसके ऊपर डिले आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। यहाँ पे जैसे आपको पता है कि ये सारी चीज़ें ही एक्टिविटीज़ शामिल होनी है रिज़ल्ट में। कोई भी चीज़ मिस करना नुकसानदेह है, जो हो चुकी हैं उसको भूल जाएँ और जो अपकमिंग है उसको कंप्लीट करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आप इसका जायज़ा लेके अपने एलएमएस का आज ही अपना एक टास्क सेट करेंगे और जल्द अज़ जल्द अपने जो चीज़ें हैं उसको मैनेज करेंगे। आपको डेट्स याद होनी चाहिए और जैसे कि क्विज़, असाइनमेंट, ईटीसी और बाकी वीडियो लेसन्स देखना प्लान करें अपना फ़ौरन और कंप्लीट करें। अदरवाइज़ चीज़ें फिर आहिस्ता-आहिस्ता हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं और नुकसान जो होता है वो फिर आपको लामहला भुगतना पड़ता है। तो अभी ऐसी कोई चीज़ यूँ समझ लें कि इतना ज़्यादा बड़ा कोई लॉस ना तक, और नज़र रखें अपनी चीज़ों के ऊपर और कोई भी चीज़ मिस ना होने दें। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हम आपके साथ हैं, कोई भी चीज़ की भी मुश्किल पेश आए आपको आपने मैसेज करना है और मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि जल्द अज़ जल्द आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, मसाइल समझ नहीं आ रही हैं, उसके ऊपर तमाम की तमाम वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दी जाएँ अगले कुछ दिनों में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, शेयर कीजिए दोस्तों तक, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये जो वीडियोज़ हैं वो पहुँच जाएँ और उनका फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।